ये न्यू टॉपिक है, ये पुराना नहीं है। ये बचे हुए कुछ टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, सो प्लीज ध्यान दीजिए इन पे। एडवांस वाले देखिए, बिगिनर वालों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। एमएमसी, चलो पुराने दिन वापस आ गए हैं। फेज, लेकिन बहुत ही एडवांस दिन है। 22, यहाँ हम एनवी के बारे में बात करेंगे, यानी कि द नीडेड वॉल्यूम। ओके, यहां पर हम लोग फिलिंग और रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिलिंग एंड रिजेक्शन किस तरीके से काम करता है, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझाऊंगा इकट्ठा करके एक ही जगह पर। ओके, अरे यार, देखो होता क्या है कि अब अगर हम लोग अपना कोई भी एरिया छूटा हुआ वेट करते हैं कि वहां मार्केट जाए दोबारा और फिल कर दे आईएफसी कैंडल के साथ, तो वो हमारे लिए नीड वॉल्यूम की तरह काम करता है। गैपिज्म में और नीड वॉल्यूम में बस टाइम का फर्क है दोनों सेम। गैपिज्म में बेसिकली आपका 2 से 3 से 4 से 5 कैंडल के बीच में बन जाता है, मार्केट उसको भी फिल करती है। नीडेड वॉल्यूम स्ट्रक्चर्स में बनता है। स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि जैसे इस तरीके से बना हुआ है तो नीडेड वॉल्यूम आपका स्ट्रक्चर्स में बनेगा। गैपिज्म आपका कैंडल्स में बनता है, कुछ ही कैंडल्स के बाद बन जाता है। होता वो उसी की तरह है, लेकिन वो बनता स्ट्रक्चर्स में, ये बनता कैंडल में। यहां तक समझ में आया पॉइंट? पहले समझो अच्छे से, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने नाम इसलिए अलग रखे क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर्स में है। यहां पर कैंडल है, वो कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं होता, वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए उसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब बात आती है जो फिलिंग है ये किस तरीके से होती है। क्या ये मार्केट को हमेशा आज भी फिल कर रही है, पहले भी फिल करती थी, आने वाले टाइम में भी फिल करेगी? इसका सवाल हमारे चैनल्स में छुपा होता है। वैसे तो चैनल्स की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम आपको यही दिखाई देंगे। सबसे पहले आप समझो ट्रेंडिंग चैनल के बारे में, यानी कि द डिसेंडिंग चैनल्स। डिसेंडिंग चैनल्स में क्या होता है हमारे पास, मार्केट अपने आप को डाउन साइड लाने की कोशिश करती है अच्छी तरीके से, और हम इसको एक ट्रेंड लाइन से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये मान ले क्या होता है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है, ये हमारे पास एक ट्रेंडिंग सपोर्ट होता है। तो बेसिकली अब इन दोनों पे मार्केट का आना तो चलो ठीक है, रिजेक्शन वो रिवर्सल है, आती है रिवर्स कर जाती है, आती है रिवर्स कर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये बहुत पीछे की चीज है। अब इन दोनों में क्या ये यूज किस तरीके से होते हैं कि अगर मार्केट ने अपना कोई भी लेवल यूज करे बिना रिवर्सल दे दिया और फिर अपने आप को ब्रेक कर दिया, इट मींस यहां का वॉल्यूम चुराया है, नीचे लगा दिया, यहां का वॉल्यूम चुराया है और नीचे लगा दिया। अब जो एरिया बच जाएगा वो हमारे लिए नीडेड वॉल्यूम कहलाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज कॉल्ड द रिजेक्शन, क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है। सो ये हमारे लिए एनवी रिजेक्शन बोलते हैं हम इसको। अब से मैं यही नाम लिखूंगा क्योंकि एडवांस हो चुका है, इसलिए एनवी रिजेक्शन। फिल्ड होने के बाद एनवी फिल्ड, नीडेड वॉल्यूम फिल्ड। अब ये एरिया अपने आप को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, हमारे लिए पहला मूव फेक आ गया, ठीक है, नीड वॉल्यूम बनी। अब मार्केट इसको यूज करेगी, पीछे की सप्लाई, इनसाइडर सप्लाई या बीआर सप्लाई, जैसा चाहे वैसा, लिक्विडिटी सप्लाई जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मार्केट जब आएगी यहां पर तो यहां जनरली हमें दिखेगी बड़ी सी कैंडल फिल्ड, रीटेस्ट करती है इस लेवल पे, एंट्री, देन फिर हमें ये वाला ही मूव पूरा इस जगह से देखने को मिलेगा। यहां तक समझ में आया फिलिंग और रिजेक्शन के बारे में? आईएफसी देखने को मिलेगी, लाइव चार्ट पे दिखाता हूं आपको सबसे पहले कैसे देखने को मिलती है। ये देखो, ये क्या बात है, यहां तो आपके सामने बना ही हुआ है। ये देखो, मैं इसको ऐसे करके बनाता हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है जो आपको दिख रहा, पैरेलल चैनल
रेजिस्टेंस की तरह पहले क्रिएट हो रहा था, अगली बार अपने हाई को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो भाई अपने हाई और अपने रीसेंट लोअर हाई के बीच का एरिया एक नीडेड वॉल्यूम बन जाएगा, गैप बन जाएगा उसका। गैप बन गया, हम ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? एनवी रिजेक्शन, नीडेड वॉल्यूम का रिजेक्ट हो जाना, दैट इज दिस। यहां तक समझ में आया? और जब ये रिजेक्ट होगा तो मार्केट अपने आप को चैनल से बाहर निकालने की कोशिश करेगी पूरी तरीके से, जो हमारे चैनल के लिए पहला मूव फेक माना जाएगा। वैसे तो ये पीनेंट भी है, लेकिन मैं भी चैनल की तरह से ट्रीट कर रहा हूं। और जब ये फेक मूव दिखाएगा तो हम अंडर की सप्लाई या इनसाइडर सप्लाई या बीआर सप्लाई जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हम जैसी सप्लाई चाहे वैसी सप्लाई यूज कर सकते हैं, मूव तो मिलेगा चाहे कैसे भी मिले। उसके बाद जो डिमांड है वो हम पीछे, यानी कि ये वाली जो डिमांड है इसे हम मेजर कर सकते हैं। डिमांड मिल गई, अगेन डिमांड डबल, और यहां पर उसके बाद हमारे पास होगा नेक्स्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड दी एनवी फिल्ड। ये एनवी यानी कि ये फिल हो चुका है, यहां पर नीडेड वॉल्यूम फिल्ड हो चुका है, और इस प्रोसेस को एनवी फिलिंग कहते हैं। इसे आप ग्रे जोन में रख सकते हैं, इस तरीके से ग्रे जोन में। ये बेसिकली साथ में ऐसे 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 डिस्प्ले होंगे, जो इनका डिस्प्ले होगा वो इस तरीके से होगा। एक एनवी रिजेक्शन जो बाउंड्रीज में रहेगा, एक एनवी फील्ड जो बाउंड्री तोड़ चुका है, इसलिए इसकी बाउंड्री में हटा देता हूं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनवी फील्ड एंड एनवी रिजेक्शन। तो रिवर्सल तो हमें बेसिकली पहला मूव फेक से ही मिलेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो तुम्हें पता है नीचे से हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं, उसमें कोई, जैसे अभी हमने रिवर्सल पकड़ा हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या वो अपने एनवी को फिल करेगा नहीं करेगा, वो यहां सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जो एक बार एंट्री कर दी तो टारगेट कैसे निकलेगा, कहां तक निकलेगा? ऐसे निकलेगा। गॉट इट? समझ में आया? यही चीज रिवर्स के लिए कर दो। अगर मैं यहां पर आपके सामने इन्वर्ट कर दूंगा, यही चीज दोनों साइड में फिल होती है। मैं आपको ये ऐसे करके दिखाऊंगा कैसे होता है। अगर मान लो मार्केट नीचे है और यहां पॉजिटिव चैनल है, असेंडिंग चैनल है, अभी ये ऊपर जा रहा है मार्केट में, तो इसमें क्या होगा कि आपको नीडेड वॉल्यूम नीचे दिखेगा। जब नीचे दिखेगा तो मार्केट ऊपर की साइड फेक आउट मूव देगी, ऊपर की हम पीछे की डिमांड से मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड देन जब मार्केट रिवर्स करेगी तो वहां पर भी हमें रेड कलर की आईएफसी दिखेगी, जिसको हम फिल कर सकते हैं। इसका मूव भी आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि फिल्ड होने के बाद मार्केट अपने आप को सेपरेट कर देगी दो पार्ट्स में, एक सप्लाई यहां से यहां तक एंड देन दूसरी सप्लाई यहां से यहां तक। यू विल गेट द रिवर्सल एरिया, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपको मिल ही जाएगा ज्यादातर केसेस में। गॉट इट? तो वो बेसिकली नीडेड वॉल्यूम जो है पिछले हाई का एक तरह से ब्रेकआउट। वैसे तो बीआर सप्लाई आप इसे मानोगे। ये आपका दूसरा मूव आ गया, पहला मूव तो यहां तक आ गया, दूसरा मूव यहां तक आ गया, तो तीन मूव फेवर में आए हमारे।